हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 3.5 होने वाला हम लोग का, ठीक है। और 3.5 तक ही हम सीमित करने का इसको प्रयास करेंगे, फिर 3.6 और 3.7 हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास 6 एनसीईआरटी प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5, ओके। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया और हमको बताना है कि कौन सही है, ठीक है। ए नंबर कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यानी मान के चलिए कोई नंबर है जो 3 से भागा खा रहा है तो वो 9 से भी भागा खाएगा, ठीक है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हम जानते हैं कि 6 3 से भागा खाता है 2 बार में, लेकिन 6 9 से भागा नहीं खाता है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ए नंबर हो गया। दूसरा नंबर कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हम एक नियम जानते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वही नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और हम जानते हैं कि 3 जो है 9 का क्या है? फैक्टर है। 9 का फैक्टर क्या आता है? 1 3 9। तो 3 जो है 9 का फैक्टर। इसका मतलब है कि कोई नंबर है हमारे पास 18, वो 9 से भागा खा रहा है, इसका मतलब 18 3 से भी भागा खाएगा, क्योंकि 3 9 का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। तो ट्रू हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर है नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय अबाउट 3 and 6। कहता है कि कोई नंबर है जो 18 से भागा खाएगा तभी जब वो 3 और 6 दोनों से भागा खा जाए। तो हम जानते हैं कि 30 जो है 3 से भागा खा जाता है, 30 जो है 6 से भी भागा खा जाता है, 3 से भी खा गया 6 से भी, यानी यही 30 जो है 18 से भी खाना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या 30 18 से भागा खाता है? तो हमको पता चलता है नहीं, 30 जो है 18 से भागा नहीं खाता है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कह रहा था कि कोई एक नंबर है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने एक नंबर लिया 30, हमने देखा वो 3 से भागा खा रहा है, फिर हमने उसी नंबर को 6 से भागा दिया, हमने देखा वो भागा खा रहा है, तो अब उसको 18 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार, इसके स्टेटमेंट के अनुसार तो 30 को 18 से भागा देते हैं तो डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। डी नंबर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ठीक है। अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है वो 9 से भी भागा खा रहा है और यही नंबर 10 से भी भागा खा रहा है, तो ये नंबर जो है इनके प्रोडक्ट से भी भागा खा जाएगा, यानी 9 10 या 90 से भी। अब 9 का फैक्टर है हमारे पास 1 3 9, 10 का फैक्टर है 1 2 5 10। इनका कॉमन फैक्टर कितना है? 1। अब कॉमन फैक्टर अगर 1 है यानी ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया 9 और 10 कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर। और हमको पता है को प्राइम नंबर अगर हमको दिया है तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उसका हमको फैक्टर जो निकल जाता है। बताए थे ना कि अगर कोई नंबर जो है वो किसी 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। बताए थे कि कोई नंबर अगर किसी 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 9 10 को प्राइम नंबर आ गए हैं क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर कोई नंबर किसी 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। सो 9 and 10 को प्राइम नंबर, 9 and 10 आर को प्राइम नंबर। सो 9 into 10 90। द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 90, ओके। सो डी का ट्रू हो जाएगा। ई नंबर कहता है इफ 2 numbers आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कहता है कि मान के चलिए 2 नंबर को प्राइम है, जैसे यही एग्जांपल ले ले हम लोग 9 और 10 का, तो ये को प्राइम है। तो कहता है इनमें से कम एक को प्राइम होना पड़ेगा, ये इसका कहना है। चेक करते हैं। 9 जो है 1 3 9, इसका फैक्टर 1 2 5 10, कॉमन फैक्टर कितना है? 1, कॉमन फैक्टर 1। तो यानी 9 और 10 क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इसका कहना है कि अगर 2 को प्राइम नंबर है तो उनमें से जरूरी है कि कोई एक प्राइम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 9 प्राइम नंबर है? नहीं। 2 से अधिक फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या 10 प्राइम है? नहीं, 10 भी प्राइम नहीं है। 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 2 को प्राइम नंबर हमको मिल रहे हैं तो उसमें से एक प्राइम होना चाहिए, ये कोई कंडीशन मस्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी ये फॉल्स कह रहा है, ये गलत कह रहा है। 15 और 32 को भी आप ले सकते हैं। 15 और 32 जो है को प्राइम है लेकिन कंपोजिट भी है साथ साथ, ठीक है। एफ नंबर ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जितने भी नंबर हैं जो 4 से भागा खा रहे हैं वो 8 से भी खाने चाहिए। मान के चलो 12 है 4 से भागा खाता है, तो इसके अनुसार 12 8 से भी खाना चाहिए। तो क्या 12 8 से खाएगा? नहीं। तो एफ जो है फॉल्स हो जाएगा। जी नंबर है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो सारे नंबर, जितने भी नंबर है जो 8 से भागा खा रहे हैं वो 4 से भी खाने चाहिए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं 4 जो है वो 8 का क्या है? फैक्टर है।
8 का फैक्टर लिखेंगे ना 1 2 4 8, तो 4 जो है इस 8 का फैक्टर है। तो सारे नंबर जो 8 से भागा खा रहे हैं वो वही नंबर 4 से भी भागा खा जाएंगे, तो ये सही है। ठीक है, एग्जाम्पल तुम यहाँ ले सकते हो, जैसे 32 जो है 8 से भागा खा रहा है, बिल्कुल, तो 32 4 से भी भागा खा जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो जी नंबर ट्रू हो जाएगा। H नंबर, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो कहता है कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, वो दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, कोई भी नंबर है वो दो नंबर को, दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है अलग अलग, तो 4 और 8 का सम 12, तो 2 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा। तो हम जानते हैं 2 जो है 4 8 को डिवाइड करता है, और उसके साथ साथ 2 यही 2 12 को भी डिवाइड करता है। 12 को हम 2 से भागा देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सही कर रहा है H नंबर। अब कहता है कि अगर कोई नंबर जो है वो दो नंबर के जोड़ को डिवाइड करता है, समझो कोई नंबर है वो दो नंबर के जोड़ को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो इसके अनुसार वो जो नंबर है, वो जो नंबर जो दोनों के सम को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर उनके सेपरेटली जो है, मतलब उनको अलग अलग करेंगे तो भी वो डिवाइड कर देगा। जैसे 2 जो है 12 को डिवाइड करता है और 12 का सम 7 और 5 होता है, तो क्या 2 7 और 5 को डिवाइड करता है? नहीं, समझ रहे हो। 2 जो है 12 को डिवाइड करता है, और 12 हमको पता है कि दो नंबर का जोड़ है। 9 + 3 भी 12 होता है, 7 + 5 भी 12 होता है, तो हम यहाँ 7 + 5 ले लिए। तो इसका कहना है कि अगर कोई नंबर है वो किसी दो नंबर के जोड़ को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर उन दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करेगा। तो हम जानते हैं 2 7 और 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60। फैक्टर ट्री क्या होता है? एक नंबर है उसको ट्री में ऐसे हम ब्रांच करते हैं। ट्री में क्या होता है? पेड़ में क्या होता है? ब्रांचिंग होता है, मतलब कि एक तना फिर उससे जुड़ा हुआ तना है ना, तो ब्रांचेस होता है ट्रीज में। ठीक है, सो फैक्टर ट्री हमको बनाना है 60 के लिए। राइट द मिसिंग नंबर। जैसे देखो 60 है तो 60 को 6 × 10 लिख सकते हैं 60। वैसे ही 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × सोचो 5 × 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। वैसे ही यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हमको बताना है कि कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर से तुम उसको समझ सकते हो कि प्राइम नंबर कौन सा रखेंगे। जैसे 10 है यहाँ पे, पहले इसको हम बताते हैं। ए नंबर पकड़ो, ए नंबर। ठीक है, अब बताओ 6 है, 2 में क्या गुना करेंगे? जो 6 आएगा 3 गुना करेंगे, तो जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है? यहाँ पे 3 है। वैसे ही 10 है, 5 में क्या गुना करेंगे? जो 10 आएगा, तो 2, 5 2 10, यानी जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 2 है। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर देखो 60 है, 60 को 30 × 2 लिख सकते हैं, 32 × 60। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैसे ही 30 को हम 10 × क्या लिख सकते हैं? 10 में क्या गुना करेंगे? जो 30 आ जाएगा। तो हमको पता है कि 10 × 3 जो है वो 30 होता है, यानी जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास? 3। साफ से लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पे 3 होगा। देखो 10 3 × 30। अब वैसे ही यहाँ पे 10 है, तो कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमको यहाँ 10 आ जाएगा। तो तुम बोलोगे 1 × 10 भी 10 होता है। ठीक है, 10 × 1 भी 10 होता है। ठीक है, यानी 1 और 10 रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। फैक्टर ट्री का मतलब होता है उसका फैक्टर के हिसाब से सोचो और प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर क्या है? 2 से 2 कितना बार में? 2 5 × 10, 5 1 × 5। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। ठीक है, × 1। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, तो 1 को छोड़ दो। 5 और 2 इसका फैक्टर हो गया, यानी यहाँ पे 2 और 5 लिखेंगे। तो हमको पता है कि 2 × 5 जो है वो क्या होता है? 10। तो जो नंबर हो जाएगा वो 2 और 5 हो जाएगा। जो नंबर है मिसिंग नंबर वो बराबर हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, 2 5 10। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं कंपोजिट नंबर का, तो उनमें कौन कौन फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, जैसे हम मान लो 4 लेते हैं। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2। ठीक है, और यहाँ 2 × 1। तो 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 2 लिखते हैं। हम लोग 2 × 2 × 1 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, 4 का जब हम निकालते हैं तो उसको 4 × 1 भी नहीं करते हैं।
4 को हम लोग 4 इंटू 1 नहीं लिखते प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यही पूछ रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ देखना 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो हम 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो रहा है। क्या हम 4 को 4 इंटू 1 लिख रहे हैं? नहीं, यानी कौन कौन सा फैक्टर नहीं आता है? 4 नहीं आता, 1 नहीं आता है। यानी कि जब भी हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक तो 1 इंक्लूड नहीं होता उसमें क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 4 नहीं होता, यानी खुद वो नंबर नहीं इंक्लूड होता है उसके फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्यों? क्योंकि खुद वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक तो 1 और एक नंबर खुद से, खुद वही नंबर जो इंक्लूड नहीं होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखिए, क्या होता है? 9999, और उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से करते हैं, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 11 से करेंगे तो 101 बार में, और यहाँ 101 को एक बार में। तो 9999 को हम 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 लिख सकते हैं, ठीक है। यही है 4। 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर लिखना है हमको, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, और उसको उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से दिखाना है। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 2 से करेंगे 2 5 10 0 0 0, फिर 2 से करेंगे 25 0 0, फिर 2 से करेंगे 125 0, फिर 2 से करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 25 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 को लिखेंगे 4 बार, 5 को लिखेंगे 4 बार, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर, देख लो। 6 नंबर, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 7 9 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factor. तो हमको 1729 का सारा प्राइम फैक्टर निकालना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। बढ़ते क्रम क्या होगा यहाँ पे देखोगे। नाउ स्टेट एंड रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है इनके प्राइम फैक्टर्स के बीच में, जैसे 7 है 13 है 9 है, तो अगर इनके बीच में कोई भी रिलेशन है 7 और 13 कैसे भी कनेक्टेड है तो उस रिलेशन को बताना है कि कैसे कनेक्टेड है। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1729 का, तुम देखोगे ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से करके देखोगे नहीं होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर में तुमको 7 जो है इसको डिवाइड करेगा 247 बार में, फिर तुम देखोगे ये फिर 8 9 10 किसी से नहीं हो रहा है, 13 से होगा, 13 से 19 बार में होगा, फिर 19 जो प्राइम फैक्टर है वो 1 बार में होगा। तो 1729 को 7 इंटू 13 इंटू 19 हम लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर 7 उससे बड़ा 13 उससे बड़ा 19। देखो 13 में से 7 गया 6 आता है, 19 में से 13 गया, 13 में से 7 गया 6, 19 में 13 गया 6। तो हम देख रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, यानी 2 लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर बोला, कंसेक्यूटिव लगातार, 7 के ठीक बाद 13, 13 के ठीक बाद 19, यानी 2 लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यही है रिलेशन, यही रिलेशन बता रहा था, इसी रिलेशन को हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 6। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी जो गुना होगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ऐसा इसका कहना है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, ठीक है। ये कह दिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमको इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है, कि सही है कि गलत है। तो 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो एक तो सही है पता चल जाएगा, और हमको वेरीफाई करना है यानी देखना है। जैसे 2 और 3 4 जो है कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव लगातार 3 आने वाला नंबर है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, इनका प्रोडक्ट 24 आता है जो कि 6 से डिविजिबल है। वैसे ही 9 10 11 का प्रोडक्ट 990 आता है जो कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 20 21 22 का प्रोडक्ट 9240 आता है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो वेरीफाई करने बोला था तो हमने वेरीफाई जो है कर दिया, ठीक है। वेरीफाई मतलब कुछ एग्जाम्पल लो और इस बात को जो है इसका पुष्टि करो, ठीक है। अच्छा, जस्टिफाई वेरीफाई वही। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, कहता है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उनका जो जोड़ होगा, ऑड नंबर समझते हो जैसे 3 5 7, कंसेक्यूटिव यानी 3 के बाद 5 5 के बाद 7, ऐसे उनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होगा। इसको भी हमको वेरीफाई करना है। जैसे 3 + 5 8 है, ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। वैसे 15 + 17 32 है जो कि 4 से डिविजिबल है।
यहाँ हम डैश डैश दे दिया, मतलब कि विच इज़ डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे कॉपी कर देना। वैसे 19 और 21 ऑड नंबर है, लगातार है, दो ठो है, 40 आ रहा है, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8 नंबर, वेरीफाई हो गया। 9 नंबर कहता है कि इनमें से किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ठीक है। तो बताना है किसमें किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4, 2 3 6 चौक 24, बिल्कुल सही है। लेकिन अब बताओ 4 क्या प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 का फैक्टर होता है ना 1 2 4, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमको नहीं किया गया। तो लिखेंगे कि इन दिस केस प्राइम factorization has not been done, नॉट यानी नहीं किया गया इसमें, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होता सब, तब कहते कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। बी नंबर देखो 56 को लिखा है 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, 7 प्राइम 2 प्राइम 2 प्राइम 2 प्राइम, यानी हाँ इस केस में तो हम लिखेंगे इन दिस केस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, यानी किया गया है, नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। बस यहीं सी नंबर क्या कहता है 70, 70 को हम लिख सकते हैं 2 5 10 7 70, 2 भी प्राइम 5 भी प्राइम 7 भी प्राइम। तो इस केस में कहेंगे इन दिस केस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, ठीक है। तो तुम ये जरूर लिखना इन दिस केस प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें नहीं किया गया, इन दोनों में किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट नंबर कहता है 54, 54 को हम 2 3 6 9 54 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन क्या 9 प्राइम नंबर है, तो 9 का फैक्टर क्या क्या होता है 139 होता है, यानी 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर लिखेंगे इन दिस केस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन, ठीक है। तो पहला और आखिरी में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, और बीच का 2 बी और सी में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो बी और सी में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से तोड़ा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो पता करें कि क्या 25110 ये जो नंबर है ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे एक हिंट दिया है, 5 और 9 जो है को प्राइम नंबर है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 और 9। हिंट दिया है कि सबसे पहले तो आप चेक करें कि ये नंबर 5 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है। बता दिया 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर किसी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई नंबर है और वो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। और तो हमको पता है 5 और 9 का प्रोडक्ट कितना होता है, 5 9 जा 45, समझ रहे हो ना। इसलिए बोल रहा है कि सबसे पहले हिंट दिया है, सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी चेक करें 5 के साथ और 9 के साथ। तो 45 5 9 होता है, फैक्टर जो है वो 5 का हो जाएगा 15, फैक्टर जो है 9 का हो जाएगा 139। तो हमको पता चल गया कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब है कि 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। ये हम भी अपने अनुसार से अपने स्तर से हम भी जस्टिफाई कर लिए, ठीक है। सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ 25110 इज 0, तो लास्ट डिजिट इस नंबर का 0 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, अब 9 से चेक करो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 25110 इज, सम 9 से चेक करने का क्या नियम है, डिजिट का सारा जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट का सारा जोड़ 2 + 5 + 1 + 1 + 0 + 0 9 होगा। तो क्या जो डिजिट का जोड़ आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है, तो हाँ है, 9 जो है 9 से डिविजिबल है। एज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 25110 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो ये जो नंबर है 5 से डिवाइड हो गया, 9 से भी हो गया, और हमको पता है ये जो नंबर जो है ये क्या है, को प्राइम है। तो लिखेंगे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 9 बोथ इट इज डिविजिबल बाय 45। तो लिखेंगे कि ये जो है 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 9 क्या है, को प्राइम नंबर, और 5 9 से डिवाइड हो जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, पता है हमको। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, यानी 2 और 3 का प्रोडक्ट 6, उससे भी डिविजिबल है 18, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। मान लो कोई नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 24। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं तो एक उदाहरण दीजिए जो कि आपको आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो हम लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जो 18 था, ये 18 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 3 से भी, और यहाँ पे 2 और 3 क्या थे, को प्राइम नंबर,
को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 का फैक्टर 1 2, 3 का फैक्टर 1 3, कॉमन फैक्टर 1, यानी ये दोनों क्या होगा को प्राइम। तो ये रूल किसके लिए लागू होता है? तो ये रूल लागू होता है को प्राइम नंबर के लिए कि अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर उनके प्रोडक्ट 2 3 6 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 का फैक्टर 1 2 4 है और यहाँ 6 का फैक्टर 1 2 3 6 है, तो कॉमन फैक्टर 1 भी है 2 भी है। इसका मतलब है 4 और 6 को प्राइम नहीं है। तो अगर 4 और 6 को प्राइम नहीं है तो इनके प्रोडक्ट से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जस्टिफाई करने बोला। नो इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज 12 एंड 36। तो अब हमको उदाहरण देना होगा, तो हम यहाँ देंगे उदाहरण कि 12 और 36 जो है 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 12 4 से डिवाइड होता है बिल्कुल। 12 जो है 4 से डिविजिबल है ना, बिल्कुल है, 4 3 जा 12। 36 भी 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 9 जा 36। ठीक है, 12 जो है 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, 6 6 जा 36। ठीक है, बट आर नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो 4 और 6 जो है वो का प्रोडक्ट कितना आता है 24। तो 12 जो है 24 से डिवाइड नहीं होता और 36 भी 24 से डिवाइड नहीं होता है। तो यही बोला था जस्टिफाई करने के लिए, तो 11 नंबर में जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे हौच पौच हो जाता है, हमको पता है, बहुत ही गड़बड़ हो जाता होगा देखने में, इसलिए बोर्ड पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो तो समझ में आएगा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि थोड़ा बोर्ड पे फोकस तुमको देना होगा, ध्यान से लेक्चर को देखना होगा, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में 3.6 और 3.7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम बोले थे 3.4 पिछले वीडियो में कि इसमें ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वीडियो जो है हमको थोड़ा और भी काम है। ठीक है, अपना भी पढ़ाई करना है, इसलिए अभी तक के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसका 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर है। अब एक बात बताओ, मान लो प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, अगर हम 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो ये प्राइम नंबर से जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा। अगर हम 5 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। समझ रहे हो ना, ये भी प्राइम फैक्टर है। तो ये कह रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं जिसका 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर है। 4 प्राइम फैक्टर है, छोटा नंबर का प्राइम फैक्टर छोटा होगा, यानी सबसे छोटा हम किधर से ले सकते हैं, 2 से। तो 2 3 5 7, तो ये जो होगा 2 3 5 7 यही होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही होगा सबसे छोटा नंबर। समझ रहे हो ना। सो सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सच टाइप, तो उस प्रकार का सबसे छोटा नंबर है, इट विल बी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 4 छोटा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ये छोटा नंबर। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। सो 2 × 3 × 5 × 7 आ जाएगा हमारे पास। 2 3 जा 6, 5 जा 30, 7 जा 210, यानी वो छोटा नंबर कौन सा है, द नंबर इज 210। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 6 एनसीईआरटी प्लेइंग विद नंबर्स। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6-7। ठीक है, और तो तब तक के लिए क्या बोलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, और क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।